नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के चतुर्थ कुमार खंड के 6 से 12 तक के अध्याय देखने वाले हैं। हम अब तक 1 से 5 तक के अध्याय देख चुके हैं, जिसमें हमने ये सुना है कि जो तारकासुर असुर है उसका वध भगवान शिव जी के पुत्र ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव जी द्वारा कुमार कार्तिकेय का जन्म हो चुका है, जिसे स्कंद भी कहते हैं, और उसका पालन पोषण 7 कृतिकाओं द्वारा किया गया है। और अब कुमार कार्तिकेय कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता शिव जी और पार्वती के पास आ गए हैं और उनको वहाँ पे निवास करने के लिए स्थान दे दिया गया है। अभी हम सुन रहे हैं 6वां अध्याय, जिसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब कुमार कार्तिकेय कैलाश पर्वत पर रहने लग जाते हैं तो वहाँ पे वो बहुत सारी लीलाएं करते हैं और अपना समय भगवान की परमेश्वर की कथाएं करते करते व्यतीत करते हैं। एक बार ऐसा वृत्तांत घटता है कि एक ब्राह्मण होता है, वो अज यज्ञ यानी कि एक यज्ञ कर रहा होता है। अज यानी कि बकरी, और उस यज्ञ में बकरी का इस्तेमाल होता है। पर जो बकरी होती है वो अपने जगह से, जहाँ पे उस ब्राह्मण ने बांध रखी होती है, वहाँ से भाग जाती है। तो अपनी ये समस्या लेकर वो ब्राह्मण, जिसका नाम नारद होता है, वो ब्राह्मण कुमार कार्तिकेय के पास पहुँचता है और कुमार से कहता है कि मैं एक अज यज्ञ कर रहा हूँ और मेरा अज अपने स्थान से गायब हो गया है, तो मेरा यज्ञ कैसे पूरा होगा, मैं इस बात की चिंता कर रहा हूँ, तो आप कृपा करके मेरा सहाय करिए। फिर इस ब्राह्मण नारद की मदद करने के लिए जो कुमार कार्तिकेय है, वो अपने गण वीर बाहु नामक गण को कहते हैं कि आप इनका अज यानी वो बकरी ढूंढे। फिर वीर बाहु जो है वो बहुत जगह पे घूमता है, फिरता है, पर बहुत समय बाद उसे वो अज यानी बकरी उपद्रव मचाते हुए दिखती है, तो वो उसे लेकर कुमार कार्तिकेय के पास लेकर आता है। कुमार कार्तिकेय जैसे ही उस अज को देखते हैं तो उसके पीठ पर सवार हो जाते हैं और पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और जहाँ से उन्होंने परिक्रमा शुरू की होती है, वहीं पे उस परिक्रमा को वो अंत करके जब वहाँ पे अंत में पहुँचते हैं, तो जो ब्राह्मण है वो कार्तिकेय भगवान से कहते हैं कि आप मुझे ये अज दे दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं। इस पर कुमार कार्तिकेय, जिसे हम स्कंद नाम से भी जानते हैं, वो उस नारद नामक ब्राह्मण से कहते हैं कि मैं आपको वरदान देता हूं कि आपका ये यज्ञ अवश्य पूरा होगा, पर आप इस अज का वध न करें, ये वध करने योग्य नहीं है, और आपका यज्ञ पूरा होगा। ये आशीर्वाद कार्तिकेय भगवान से लेकर वो ब्राह्मण अपने स्थान पर चला जाता है। तो अभी हम सुनेंगे चतुर्थ कुमार खंड का 7वां अध्याय। इसमें ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। फिर ये जो कार्तिकेय है, इसका जन्म तारकासुर नामक असुर का वध करने के लिए हुआ था, क्योंकि तारकासुर को ये वर था कि उसका वध केवल और केवल भगवान शिव जी के पुत्र ही कर सकेंगे। इसलिए विष्णु जी, इंद्र, अन्य देवता भी उसको मारने के लिए असफल थे। तो असफल थे यानी भगवान शिव जी के वर का मान रखने के लिए कोई भी तारकासुर को नहीं मार सकता था। फिर आगे 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं कि अब जो भगवान शिव जी के पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय स्कंद, ये कैलाश पर्वत पर आ चुके हैं, तो उनको लेकर सभी देवता जो है वो उन्हें आगे कर युद्ध की तैयारी करते हैं तारकासुर से। तारकासुर को भी इस बात की सूचना मिल जाती है कि कुमार कार्तिकेय के सानिध्य में सभी देवता अब हमसे युद्ध करने वाले हैं, तो तारकासुर भी युद्ध की तैयारी करने लग जाता है। फिर ये जो दोनों पक्ष है, दैत्य और देव, वो आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों पक्षों का युद्ध आरंभ हो जाता है। तभी एक आकाशवाणी होती है कि हे देवो, तुम निर्भय हो जाओ, इस युद्ध में अवश्य ही तुम्हारी ही विजय होगी। ये आकाशवाणी सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पुनः देवता और दैत्यों का यानी राक्षसों का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। इस समय
जो कुमार कार्तिकेय होते हैं वो हाथी पर आरूढ़ होते हैं और जो इंद्र है वो अपनी सेना के साथ युद्ध में शामिल हुए होते हैं। फिर जब दोनों पक्षों का युद्ध बहुत घनघोर चालू होता है उसमें बहुत सारे असुर जो है वो मरकर पृथ्वी पर गिरने पड़ जाते हैं। तो ये जो युद्ध आरंभ होता है, इस युद्ध में जो इंद्र है वो तारक से युद्ध करना शुरू करता है और जो नैऋत्य है वो वरुण बल नामक दैत्य से युद्ध करता है, जो वायु है वो सुवीर से युद्ध करता है और पवमान जो है वो कुबेर से युद्ध करता है और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करता है। ईशान से निशुंभ और शुंभ का शेषजी से युद्ध होता है और इन सबको युद्ध चलते वक्त बहुत सारे असुर कटकर गिरने लग जाते हैं और इनका युद्ध बहुत घनघोर तरीके से होता है। फिर 8वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, देवताओं और दैत्यों का ये विनाशकारी युद्ध तो आरंभ हो गया, पर तारक ने अपनी परम शक्ति तारक का, पहले तो तारकासुर का और इंद्र का युद्ध चालू होता है। इसमें जो तारकासुर है वो अपनी शक्ति इंद्र पर चला देते हैं। इससे इंद्र बहुत घायल हो जाते हैं पर फिर भी और जो असुर है वो देवताओं को मार कर गिरा देने लग जाते हैं। यानी कि इस समय में असुर जो है वो देवताओं पर भारी पड़ने लग जाते हैं। जैसे ही ये दृश्य वीरभद्र जो एक शिवजी के गण है वो देख लेते हैं तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है और वो युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और वो तारकासुर को मारने लग जाते हैं। वो उस समय त्रिशूल, वृष्टि, पाश, खंड, पट्टिश आयुधों का यानी कि शस्त्रों का उपयोग करते हैं तारकासुर से युद्ध करने के लिए। फिर वो इन शस्त्रों का उपयोग करके तारकासुर को घायल तो कर देते हैं, क्षण मात्र के लिए तारकासुर मूर्छित भी हो जाता है, पर पुनः वो तारकासुर जो है वो वीरभद्र से युद्ध करने के लिए सज्ज भी हो जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुम फिर वहाँ वीरभद्र के पास जाकर पहुँचते हो और वीरभद्र से कहते हो कि हे वीरभद्र, तुम वीरों के वीर हो, महावीर हो, पर तुम्हें तारकासुर से युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे द्वारा तारकासुर का वध होना योग्य नहीं है, तो कृपा करके तुम इस युद्ध से हट जाओ। तो वीरभद्र नारद जी से कहते हैं कि मेरे होते हुए मेरे स्वामी युद्ध करे, ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए ये दृश्य शोभनीय नहीं होगा, इसलिए मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। फिर शिवजी का स्मरण करके जो वीरभद्र है वो पुनः तारकासुर से युद्ध करने लग जाते हैं। इस युद्ध में वीरभद्र के जो गण होते हैं वो 3 नेत्रधारी होते हैं और वो स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहे होते हैं। फिर अपनी असुरों की सेना परास्त हो रही है, यह देखकर तारकासुर को क्रोध आता है और वो 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़कर देवताओं को रणस्थल से भगाने लगता है। इस पराक्रम को देख वो वीरभद्र को मारने के लिए दौड़ते हैं, पर वीरभद्र जो है वह शिवजी के नाम का स्मरण कर त्रिशिक नामक अस्त्र उठा लेते हैं। इन दोनों में वीरभद्र और तारकासुर में बहुत बड़ा संग्राम होता है, पर फिर भी वीरभद्र जो है वो तारकासुर से हार जाते हैं और उन्हें युद्ध भूमि छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये विधि लिखित होता है कि जो तारकासुर है उसकी मृत्यु केवल और केवल शिवजी के पुत्र के हाथों ही होगी। जब वीरभद्र हार जाते हैं तो यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु जी वहां पर आ जाते हैं तारकासुर से युद्ध करने के लिए। उन्हें पता होता है कि उसका वध केवल कार्तिक ही कर सकते हैं, पर फिर भी वो वहां पर पहुंचकर तारकासुर को युद्ध के लिए कहते हैं। विष्णु जी अपनी गदा पहले तारकासुर पर दे डालते हैं, पर वो दैत्य त्रिशिक बाण मारकर उस गदा के 2 टुकड़े कर देते हैं। भगवान उस पर धनुष बाण चढ़ा देते हैं, पर असुर उसको भी हरा देते हैं। फिर तारकासुर विष्णु जी पर आघात करते हैं, इससे विष्णु जी जो है वो मूर्छित हो जाते हैं और वापस जब वो होश में आते हैं तो पुनः तारकासुर से युद्ध करने लग जाते हैं और गदा से उस पर
प्रहार करने लग जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 9वां अध्याय। फिर आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब विष्णु जी और तारकासुर का जब ये युद्ध चल रहा होता है, तब मैं ब्रह्मा स्वयं कुमार कार्तिकेय के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि हे देव, आपको पता है कि मैंने तारक को वरदान दिया है, तारकासुर को वरदान दिया है कि उसका वध केवल भगवान शिव जी के हाथों ही होगा। तो विष्णु जी का वहां पर युद्ध करना बिल्कुल भी हितकारी नहीं है। तो कृपया आप अभी विष्णु जी और तारकासुर के युद्ध को रोकिए और स्वयं ये युद्ध कर तारकासुर का विनाश कीजिए। ये बात सुनकर जो कार्तिकेय भगवान हैं वो हंसते हुए तथास्तु कह देते हैं और युद्ध स्थल में पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो कार्तिकेय भगवान है वो इतने देर तक युद्ध करने के तारकासुर के पास में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि तारकासुर का कुछ पुण्य बाकी रहता है और पुण्य के होते हुए वो तारकासुर को कैसे मारे, ये प्रश्न कार्तिकेय भगवान को सताता है। इसलिए वो तारकासुर को पहले तो देवताओं के साथ और भगवान विष्णु जी के साथ युद्ध करने के लिए बोलते हैं ताकि वो पाप का भागी हो। फिर जब कार्तिकेय भगवान युद्ध स्थल में तारकासुर के सामने पहुंचते हैं तो उस बालक को देख के तारकासुर देवताओं से और विष्णु जी से कहते हैं कि तुम मूर्ख हो क्या, जो मेरे सामने इस बालक को युद्ध के लिए कह रहे हो? क्या विष्णु तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तुम तो अभी निर्लज हो गए हो, तुम दोषी हो, छली हो और अविवेकी हो। तुमने न जाने इस बालक को मेरे सामने युद्ध करने के लिए कहकर कितने पाप किए हैं। यह इंद्र भी ऐसा है, तुम मेरे सामने तो विजयी हो ही नहीं सकते, इसके वजह से तुमने इस बालक का सहारा लिया है। अभी ये बालक अगर मेरे हाथों से मर जाएगा तो ये पाप इंद्र तुम्हारे और विष्णु तुम्हारे माथे पर ही होगा। ऐसा कहकर उस बालक कार्तिकेय से तारकासुर कहता है, तुम तो अपने प्राण बचा सकते हो ना, तो जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। जैसे ही तारकासुर भगवान विष्णु जी के लिए, इंद्र के लिए ऐसे शब्द उच्चारण करते हैं तो उसके जो थोड़े बहुत बचे हुए जो पुण्य होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। फिर जब तारकासुर के ऐसे वचन सुनकर जो तारकासुर विष्णु जी और इंद्र के लिए जो वचन कह रहा था कि तुम्हें लज्जा नहीं आती है, तुमने एक बालक को मेरे सामने युद्ध के लिए खड़ा कर दिया है, ये सुनकर इंद्र को तो बड़ा क्रोध आता है। फिर वो पुनः तारकासुर से युद्ध करने के लिए जाता है और अपना वज्र तारकासुर पर चला देता है। कुछ क्षण के लिए तो तारकासुर मूर्छित हो भी जाता है, पर वो पुनः युद्ध के लिए सज्ज हो जाता है। फिर जो विष्णु जी है वो भी अपना चक्र तारकासुर पर चलाते हैं। थोड़ी देर के लिए पुनः तारकासुर धराशायी होता है, पर वो शीघ्र उठ भी जाता है। जो प्रचंड शक्ति है जो इंद्र और विष्णु जी द्वारा की जाती है तारकासुर को डराने के लिए, मारने के लिए, पर ये दोनों भी इसमें असफल हो जाते हैं। फिर जो वीरभद्र है वो भी अपना चंडशूल लेकर दैत्यों पर पुनः आक्रमण करने लग जाते हैं और इससे जो तारकासुर है वो भूमि पर गिर जाता है। फिर पर पुनः तारकासुर वीरभद्र को भी मूर्छित कर देता है और इस वीरभद्र को तारकासुर जो है वो मात दे देते हैं और वीरभद्र पुनः जब तारकासुर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ते हैं तो उसी समय कुमार कार्तिकेय उन्हें रोक देते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 10वां अध्याय। जब वीरभद्र पुनः तारकासुर के पास जाना चाहते हैं युद्ध के लिए, उस समय कुमार कार्तिकेय उन्हें युद्ध से रोककर कहते हैं कि आगे का युद्ध अभी मैं करूंगा। फिर ब्रह्मा जी नारद जी को ये कह रहे हैं कि शिव जी के चरणों का स्मरण कर कर जो कुमार कार्तिकेय है वो अपने असंख्य गणों के साथ चल पड़े हैं तारकासुर असुर को मारने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए। इस समय सभी जो देवता है वो उनकी जय जयकार करते हैं। जो ऋषि है वो श्रेष्ठ वाणी बोलते हैं। फिर यहाँ से चालू होता है तारकासुर और कुमार कार्तिकेय का युद्ध का आरंभ। फिर ये जो दोनों वीर है वो बड़ी कुशलता से युद्ध करते हैं। इन दोनों के बीच में कभी मंत्रों से युद्ध होता है, ये एक दूसरे को मार डालने के हिसाब से ही युद्ध करते हैं। फिर उसी समय एक आकाशवाणी होती है कि
ये कुमार ही तारकासुर का वध करेगा। तो जब ये बात तारकासुर सुनता है तो उसे बड़ा क्रोध आता है और वो शिवजी के पुत्र कार्तिकेय के छाती पर एक वार कर देते हैं, एक शक्ति छोड़ देते हैं। इससे कुमार कार्तिकेय मूर्छित हो जाते हैं। पर जब जैसे सब महर्षि प्रार्थना करते हैं तो क्षण मात्र में कार्तिकेय पुनः अपने स्मृति में आ जाते हैं, उन्हें होश आ जाता है। फिर वो पुनः तारकासुर से युद्ध करने लग जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे पर अलग अलग तरह की शक्ति छोड़ते हैं और एक दूसरे को अलग आघात पहुंचाते हैं। इन दोनों का जब युद्ध चल रहा होता है तो वायु चलना बंद हो जाता है, सूर्य कांतिहीन हो जाता है और पृथ्वी जो है वो पृथ्वी में भूचाल आ जाता है। यह दृश्य देखकर हिमालय दुखी होते हैं और वो कुमार कार्तिकेय के पास जाते हैं और कुमार हिमालय जी से कहते हैं कि भय न करो, सब कुछ ठीक होगा, मैं इस पापी का अंत जरूर करूंगा, वध जरूर करूंगा। फिर कुमार कार्तिकेय स्कंद पार्वती जी और शंकर जी का स्मरण करके मन में ही प्रणाम करके एक शक्ति का आह्वान करते हैं और वो प्रबल शक्ति वो तारकासुर के छाती पर छोड़ देते हैं। वो शक्ति तारकासुर को लगते ही तारकासुर शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ता है और मृत हो जाता है। यह देखते ही जो बाकी असुर है वो डर जाते हैं, कुछ तो युद्ध में नष्ट हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो कुमार कार्तिकेय की शरण में आ जाते हैं। फिर ये दृश्य देखकर इंद्र आदि देवता खुश होते हैं कि उनकी विजय हो गई है, तारकासुर मारा गया है। ये दृश्य देखकर त्रिलोकी में आनंद छा जाता है और विजयी जो कुमार कार्तिकेय है वो अपने गणों के साथ शिवजी और पार्वती के पास आने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो पार्वती जी है, शिवजी है, वो उनकी स्तुति करते हैं। सभी जो देवता है उनको उनके कुमार कार्तिकेय के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। देवता सभी गण कार्तिकेय भगवान की स्तुति करते हैं और अंत में जो कुमार कार्तिकेय है वो कैलाश पर्वत पर जाने के लिए आरूढ़ होते हैं। फिर अभी हम सुन रहे हैं 11वां अध्याय। इसमें वर्णन आता है कि जब कुमार ये कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को ये कह रहे हैं कि जब कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया तो उनकी जय जयकार होने लगी, उनके ऊपर फूलों की वृष्टि होने लगी। इसके पश्चात वो अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर गए। इसी समय जो क्रौंच पर्वत है उसे बानासुर नाम का एक राक्षस है वो पीड़ित कर रहा है और वो पीड़ित कर रहा होता है। तो अपनी ये समस्या क्रौंच पर्वत कार्तिकेय भगवान को बताते हैं। क्रौंच पर्वत कार्तिकेय से कहते हैं कि बानासुर नाम का राक्षस मुझे पीड़ित कर रहा है, आप मुझे कृपया इस समस्या से आप मुझे भी छुड़ाएं। तो कार्तिकेय भगवान जहाँ पर होते हैं वहीं पर से वो एक शक्ति का आह्वान करते हैं और बानासुर पर छोड़ देते हैं। इससे बानासुर का भी अंत हो जाता है और क्रौंच पर्वत कार्तिकेय भगवान को धन्यवाद करते हैं और शिवजी धन्यवाद करने के बाद क्रौंच पर्वत पुनः अपने स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए वो 3 शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसमें स्थापना करते हैं। जिसमें से पहला है प्रतिदिनेश्वर महादेव, दूसरा है कपालेश्वर महादेव और तीसरा है कुमारेश्वर महादेव। ये तीनों भी जो लिंग है प्रतिदिनेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये सिद्धिदायक शिवलिंग माने जाते हैं। फिर कुछ दिनों पश्चात जब कुछ समय बीत जाता है तो इंद्र आदि देवता अपने देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर भगवान शिव जी से कैलाश पर्वत पर जाकर मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पर उसी समय प्रलंबासुर नामक जो एक राक्षस होता है, दैत्य होता है, वो उपद्रव मचाने लग जाता है। फिर प्रलंबासुर राक्षस से बचने के लिए जो शेष जी के पुत्र है, शेषनाग जी के जो पुत्र है कुमुद कुमार, ये कार्तिकेय भगवान के शरण में आते हैं और गिरिजा पुत्र कार्तिकेय प्रलंबासुर का भी अंत कर देते हैं अपने अनुचरों के साथ। फिर पुनः शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की स्तुति पाताल लोक में सब जगह पे फैल जाती है और वो उनकी सभी देवता स्तुति करते हैं कि भगवान शिवजी का पुत्र शिवजी के तरह ही परम प्रतापी है। यहाँ तक हमने जो सुना वो है चतुर्थ कुमार खंड का
11वां अध्याय। यहाँ पे अंत में ऐसा वर्णन किया है कि जो मनुष्य कुमार कार्तिकेय के इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। अभी हम सुन रहे हैं चतुर्थ कुमार खंड का 12वां अध्याय। 12वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को यह सुना रहे हैं कि सभी असुरों का, तारकासुर का, प्रलंबासुर का, बानासुर का अंत जब कार्तिकेय भगवान द्वारा हो जाता है तो सब लोग कार्तिकेय भगवान के साथ, देवता कार्तिकेय भगवान के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। वह कैलाश पर्वत पर जाने के बाद वहाँ पे मांगलिक शब्द कहे जाते हैं, जय का उच्चारण होता है और जो शिव पार्वती है वो कार्तिकेय को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिकेय भगवान अन्य देवता भगवान शिव पार्वती को प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। पार्वती जी अपने पुत्र को दुलार करती हैं और वहाँ पे जो विष्णु जी है, जो देवता है, वो स्कंद जी को यानी कि भगवान कार्तिकेय को आगे कर भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं। इस पर सर्वेश्वर विराट जो हमारे महादेव है वो हंसने लगते हैं और देवताओं से कहते हैं, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोश हूँ, मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी का अधिपति भक्त वत्सल शंकर हूँ, मैं सबका कर्ता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े तो मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूँगा। यह सुनकर कुमार सहित सब देवता हर्षित होते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं और अंत में पुनः अपने स्थान को चले जाते हैं। उसके पश्चात जो कुमार कार्तिकेय है वो अपने माता पिता शिव पार्वती के पास ही कैलाश पर्वत पर निवास करने लग जाते हैं, अपने माता पिता के साथ वो रहने लग जाते हैं। तो हमने अब तक जो सुना वो है कुमार कार्तिकेय का, जिसे हम स्कंद नाम से भी जानते हैं, उनका चरित्र। आज हमने 6 से 12 तक के महाशिवपुराण के चतुर्थ कुमार खंड के अध्याय पूरे कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम 13वें अध्याय से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हम गणेश जी की उत्पत्ति और उनकी महिमा, उनका चरित्र सुनेंगे। आज हमने सुना है कुमार कार्तिकेय का चरित्र। यह सुनने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है, भगवान शिव जी की शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा यह इस मृत्युलोक में भी हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं हमारे कुमार कार्तिकेय भगवान का चरित्र सुनने से। तब तक अब अगले वीडियो में हम देखेंगे गणेश जी का चरित्र। तब तक के लिए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, हर हर महादेव।